तो रबी के सीज़न में देश के किसान अपने खेतों में गेहूं की फसल को प्रमुख रूप से करते हैं, लेकिन अक्सर देखा जाता है कि गेहूं की फसल में किसी न किसी चीज़ की कमी रह जाती है। कभी डीएपी की कमी रह जाती है, कभी यूरिया की कमी रह जाती है, तो कभी जिंक की कमी रह जाती है। चलिए आज हम आपको बताएंगे कि गेहूं की फसल में जिंक की कमी को पूरा करने के लिए क्या फार्मूला अपनाना है, कैसे जिंक की कमी को पूरा करना है। तो देखते रहिए वीडियो में आगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं गेहूं की फसल में जिंक की कमी के लक्षण। जिंक की कमी से गेहूं के पत्तों पर काले और भूरे रंग के धब्बे दिखाई देने लगते हैं या फिर बारीक बारीक लाइन दिखाई दे। दूसरा जो लक्षण है वो है पौधों का पीलापन। इससे गेहूं की फसल में गेहूं के पत्ते हैं जो पीले होने शुरू हो जाते हैं और गेहूं का सामान्य रूप से हरा रंग है वो पीला होने लग जाता है। तीसरा जो लक्षण है वो है पत्तों में सूखापन। इससे गेहूं की फसल में गेहूं के पत्ते सूखने लगते हैं और पौधे का विकास रुक जाता है, जिससे उत्पादन में भी कमी देखने को वो है बीज के विकास में कमी। जिंक की कमी से बीज के विकसित होने की गति में भी कमी आ जाती है और इससे अच्छी गुणवत्ता वाली फसल के विकास में भी कमी शुरू हो जाती है। किसान भाइयों, अब आपको बताते हैं गेहूं की फसल में जिंक की कमी को कैसे पूरा करें। तो गेहूं की फसल में जिंक की कमी को पूरा करने के लिए आपको लेना है जिंक सल्फेट 1 किलो 21% वाला, और उसके साथ में लेना है आधा किलो भुजा हुआ चूना। इन दोनों को मिलाकर एक मिश्रण तैयार करना है। अब इस मिश्रण को 200 लीटर पानी में मिलाकर एक घोल तैयार कर लेना है और उसको सूती कपड़े से छानकर गेहूं की फसल में स्प्रे करना है। ये जो फार्मूला बताया गया है ये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बताया गया है। इस स्प्रे से गेहूं की फसल में अच्छी पैदावार मिलने के परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। दूसरा जो फार्मूला है वो ये है कि गेहूं की फसल में गेहूं में बाली आने से पहले अगर आप स्प्रे करना चाहते हैं तो NPK 05234 और उसके साथ में लेना है आपको बोरोन 100 से 150 ग्राम। इन दोनों को मिलाकर एक मिश्रण बना लें और इसका स्प्रे करें। ये जो फार्मूला है ये भी प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बताया गया है। अगर आप बाली निकलने के बाद स्प्रे करना चाहते हैं तो 0050 NPK आता है, उसका स्प्रे कर सकते हैं।